नमस्ते छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। ऑपरेशन करेगुट्टा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। देखिए, अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 16 महिला नक्सली शामिल है। 31 में से 28 नक्सलियों की पहचान हुई है। और आपको बता दें कि करेगुट्टा पहाड़ी पर अब तक 21 मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कई टॉप लीडर समेत नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों पर 1,72,00,000 का इनाम भी घोषित था। सुरक्षा बलों ने 35 बड़े हथियार बरामद किए हैं। कार्रवाई में 214 नक्सलियों के ठिकाने और बंकर को नष्ट कर दिया गया। 450 आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 12,000 किलोग्राम खाने की सामग्री बरामद की गई है। अभियान में कुल 18 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल सभी जवान खतरे से बाहर हैं। जो 18 जवान घायल हुए हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है और कई बड़े हथियार बरामद हुए। 234 नक्सलियों के ठिकानों को भी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ढूंढ लिया है। और देखिए, भारी मात्रा में आईईडी तमाम जो हथियार हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। तो अभियान में कुल 18 जवान घायल हुए हैं और वो जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो लाल आतंक पर बड़ा प्रहार देखा गया। 31 नक्सली इस दौरान ढेर हो गए। और ये भी आपको बता दें कि मुठभेड़ में नक्सलियों के कई टॉप लीडर मारे गए हैं और इसमें 16 महिला नक्सली भी शामिल है। 31 में से 28 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हरे हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 डिवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजीए प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी काडर्स या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बल सभी घायल अथवा मारे गए माओवादियों के शव बरामद नहीं कर पाए हैं। अब तक इस अभियान में कुल 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकानों और बंकरों को नष्ट किया गया है। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग आईडी, 818 नग बीजीएल शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं, जिनकी कुछ हमने डिस्प्ले भी रखा है। विगत 21 दिनों के इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न आईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के कुल 18 जवान घायल हुए हैं। हालांकि सभी जवान अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। करेगुट्टालू पहाड़ी के ऊपर की परिस्थितियां काफ़ी विपरीत हैं। दिन के समय में तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने से अनेक जवानों को डिहाइड्रेशन के शिकार भी हुए, परंतु उसके उपरांत भी उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने माओवादियों के विरुद्ध अभियान को जारी रखा। माओवादियों के विरुद्ध इस वृहत एवं व्यापक अभियान के दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं। माओवादियों की बड़ी एवं सशस्त्र इकाइयां छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों का उक्त क्षेत्र में पकड़ मजबूत हुआ है। पहलगांव के बाद देश में सबसे बड़ा ऑपरेशन किसी को माना जा रहा था तो करेगुट्टा ऑपरेशन की समाप्ति हो चुकी है। समाप्ति होने के बाद उस इलाके से क्या क्या बरामद हुआ है वो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे कुछ यहाँ पे जो वेपन्स है वो उस इलाके से बरामद हुए हैं। जिस इलाके पे पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के जो कमांडर हैं उनके साथ जो पुलिस की टुकड़ी है उनकी मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ होने के बाद जिस तरीके की सफलता मिली है, ग्रेनेड लॉन्चर की अगर बात की जाए, कारतूस की अगर बात की जाए, बीजीएल सेल की अगर बात की जाए,
जाए, वहीं सेट चार्जर की अगर बात की जाए, मैन पैक सेट की अगर बात की जाए, तमाम जो बड़े बड़े वेपन्स हैं उस इलाके से बरामद हुए हैं। वहीं कार्डेक्स वायर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी बड़ी मात्रा में जो कार्डेक्स वायर हैं उस इलाके से बरामद किए गए हैं। जिस इलाके पे मुठभेड़ हुई, जिस इलाके पे जिस तरीके से ताबड़तोड़ मुठभेड़ चल रही थी, वो पूरा इलाका कर्रेगुट्टा पहाड़ कहा जाता है, जो तेलंगाना और बीजापुर के सरहदी इलाके पे वो स्थित है। उस पहाड़ पे जिस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे थे, सैकड़ों की तादाद में जो आईडी वहाँ पे लगाए गए थे माओवादियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। जिस तरीके से डीजीपी ने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन उस पूरे इलाके पे देखने को मिला था, वहीं जिस तरीके से ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन होने के बाद जो मौके स्थल से जो कारतूस बरामद हुए हैं, वो कारतूस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप कारतूस देख रहे हैं किस तरीके से कारतूस उस इलाके से बरामद किए गए। वहीं इंसास की अगर बात की जाए, 5.56 की बात की जाए, वहीं SLR 7.62 की अगर बात की जाए, बीजेल वही हथियार है जिसको लेके जो सीआरपीएफ के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से जो नुकसान जवानों को देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा बीजेल से देखा जाता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन उस पूरे इलाके पे की गई थी। इस ऑपरेशन पे बड़ी तादाद में जवानों को सफलता मिली है। 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। वहीं मैं आपको जो उपकरण माओवादी इस्तेमाल करते हैं, छोटे मोटे हथियार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ, PLJ बटालियन नंबर 1 की टुकड़ी थी माओवादियों की, जो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। उस टुकड़ी के साथ जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ, वो जिस तरीके से कितने बड़े हथियारों से वो लैस रहते हैं, उसकी बानगी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि सारे जो वेपन्स हैं ये उन्हीं के हैं, और जिस तरीके से वेपन्स उस इलाके से बरामद हुए हैं, 20 से 21 दिन तक उस पूरे इलाके पे ऑपरेशन चल रहा था। छोटे मोटे वेपन्स नहीं है, बड़ी तादाद में बड़े जो वेपन्स है वो बरामद हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसको माना जा रहा है। इस वेपन्स की अगर बात की जाए, ये अगर 303 बात की जाए या फिर इंसास की अगर बात की जाए, ऑटोमेटिक वेपन्स की अगर बात की जाए, ये वही वेपन्स माने जाते हैं जो माओवादी, जो बड़े कैडर के जो माओवादी होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरे ऑपरेशन पे जिस तरीके से वायुसेना की अगर बात की जाए, MI-17 जो हुड़न कटोला है, उसको नंबी के जो दोवे पहाड़ है उस इलाके पे भी उतारा गया था। उस पूरे इलाके पे एक तरीके से माओवादियों का कब्जा कहा जाता था, कर्रेगुट्टा पहाड़। वहाँ तक पुलिस किस तरीके से ऑपरेशन की, इस ऑपरेशन में नक्सलियों की जिस तरीके से कमर है वो टूट चुकी है। यही वजह है कि उस पूरे इलाके पे अब जवानों का कब्जा हो गया है। वहीं मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही थी, एक नहीं दो नहीं 21 दिनों तक ये मुठभेड़ चली है। वहीं जिस इलाके पे मुठभेड़ चली, उस इलाके की तस्वीर और उसकी बानगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये माओवादियों के ड्रेस हैं, वर्दी देख रहे हैं आप, उस इलाके से जहां से मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए। मेडिकल किट भी आपको नज़र आ रहे होंगे वहीं, और माओवादी के जो महिला हैं, कैडर के जो माओवादी हैं, उनकी भी वर्दी आपको नज़र आ रही होगी। ये देख रहे हैं आप, इंजेक्शन की अगर बात की जाए, या फिर ये देख रहे हैं आप, ये लैग्नोहिम का जो इंजेक्शन है वो यहाँ मौजूद है। PCM आपको मौजूद है, ये कैल्शियम का टैबलेट, विटामिन D3 अब ये देख सकते हैं। तो ऐसे पे कितने सारे सामग्रियों के साथ वो लैस रहते हैं ताकि किसी भी तरीके से विषम परिस्थितियों से वो लड़ सकें। न्यूज़ स्टेट के लिए भरत विहान।